लग्न चार्ट को एक शॉर्ट में समझिए। लग्न चार्ट ये बता रहा है बच्ची का 33 वर्ष की हो गई है बच्ची ये, कि यहाँ मंगल बैठे हैं, ये एक दिक्कत है सबसे बड़ी। और राहु अपनी 8वीं दृष्टि से 9वीं दृष्टि से माफ़ कीजिए 7, 8 और 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं मंगल को। तो यहाँ पर एक डेडली योग बन रहा है, तो इसलिए हमने वो पूजन कराया। मंगल पूजन करने से ये वाला घर बहुत मजबूत अवस्था में आ जाएगा। और देखिए कि ये जो घर होता है सप्तम घर, यहाँ ये हमारे पार्टनर का घर होता है। इन दो तरीके से हम देखेंगे इस घर को। अगर हम विवाह की बात करें तो पहले हम ग्रह के हिसाब से देख लेते हैं और घर के हिसाब से देखते हैं। तो ग्रह और घर दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले घर, तो घर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो किसका घर है यहाँ पर? ये है जुपिटर का घर। यहाँ पे मीन राशि बनी हुई है, तो कहाँ गया है? कर्म में चले गए हैं। तो पार्टनर कहाँ से आएगा? कर्म के क्षेत्र से आएगा, या पिता इंट्रोड्यूस करेगा उस संबंध को। गुरु कितने डिग्री पर बैठे हैं? 16, तो बहुत बढ़िया है, पार्टनर बहुत बढ़िया आएगा। अब देखिए कि गुरु जब यहाँ बैठे हुए हैं 16 डिग्री पर, तो ये हमने घर के हिसाब से देख लिया। अब हम देखेंगे इसी कुंडली में किसी भी स्त्री का जब पति के रूप में हम देखते हैं तो भी गुरु देखते हैं, तो ये रास्ता भी खुला हुआ है। तो सप्तम पति भी गुरु हैं और जो प्लैनेट विवाह का होता है वो भी गुरु है, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जो हम सुख की बात करें तो सुख के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है। ये हमारा फैमिली है। स्त्री की 2 फैमिली होती है, एक जहाँ वो पली बड़ी पिता का घर और दूसरा उसका ससुराल। तो ये सुख को दिखाता है, तो सुख दोनों घरों का। अब यहाँ चंद्रमा फंस गए हैं, मदर को भी फंसाएंगे, कहीं ना कहीं रोक देंगे। जल तत्व से रिलेटेड लंबा रोक दे देंगे, दवाइयों से भी असर नहीं पड़ेगा। अब चंद्रमा यहाँ फंस गया, इसलिए इस बच्ची का मन भी फंस गया है। और ऑपोजिट सेक्स से लाभ ये देते हैं, तो लाभ क्लियर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका दूल्हा तैयार है, बस ये लग्न जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए फ़ायदा नहीं मिलेगा। और शनि भगवान यहाँ पर चंद्रमा के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तो इससे कहते हैं विष योग। तो सुख के घर में, फैमिली के घर में, मकान के घर, कुछ ना कुछ एजेंडा यहाँ भी जिस घर में रहती है वो भी एजेंडा चलता रहेगा। या आप समझ लीजिए कि इनका विवाह भी एक एजेंडा है, वही चल रहा है, तो वो एजेंडा कुछ ना कुछ घर में चलता रहेगा। तो घर में जो जिसे हम कहते हैं सुख और सुरम्य वातावरण, उसमें कहीं ना कहीं वो सोच विचार, गहन चिंतन, ये सब मन की परेशानियाँ बनी रहेगी। और जल तत्व से संबंधित इनकी माता को भी दिक्कत होगी। अब इसका क्या उपाय है? तो सबसे पहले हमने ये तो उपाय कर ही लिया था, और ये तो आपको भी मालूम है कि चंद्रमा अगर फंस गए और वो भी शनि भगवान के पास में, तो एक उपाय ये शादी के समय करेंगी, वो है कलश पूजन। गुरुजी से बोलना कि कलश पूजन भी करना, जो भी गुरुजी हों। तो शादी के पहले एक घड़े से शादी होके उसको तोड़ दिया जाता है मिट्टी के, तो वो दोष खत्म हो जाता है, फिर सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो शनि भगवान ने चंद्रमा को पकड़ लिया है, इसको फ्री किया जाता है, विश्व को भी साफ करना पड़ेगा। ये सुख का घर है, दोनों घरों का। और इनकी माता को भी पकड़ लिया है, तो माता से हमें स्पष्ट हो जाता है कि भाई माता को कोई तकलीफ़ है जल तत्व से रिलेटेड, तो हमको यहाँ पर भी लाभ मिलेगा। अब इसके लिए 3 चीज़ें मैं इसमें रेकमेंड करूँगा। आपको मालूम है ये चंद्रमा का काम वही होगा, तो चंद्रघंटा माता का मंत्र, इससे सिद्धि होगी, इससे विष खत्म होगा, चंद्रमा इनके मजबूत बनेंगे। मानसिक परेशानियाँ भी इनको बहुत सारी रहती है, वो सबसे भी मुक्ति मिलेगी। और दूसरा है शनि भगवान को इनकी पूजा करना और उनके दिए लगाना। उसी पूजन में स्कंद माता अगर हो जाए तो ठीक है। और तो ये एक पूजन हुआ। दूसरा कात्यायनी पूजन, क्योंकि चंद्रमा फंस गए हैं, वीनस वगैरह सब अच्छे बैठे हैं, ये सब भी भाव अच्छा दे रहे हैं। तो पराक्रम के भाव में वीनस बैठे हैं, शुक्र वगैरह सब अच्छे हैं, शादी का कार्ड भी तैयार है। देखिए यहाँ पे मरकरी बैठे अपने ही घर में बैठे हैं। तो मरकरी क्या होते हैं? शादी का कार्ड होते हैं, तैयार बैठा हुआ। मरकरी ये वाले घर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्म का। तो बुद्धि से प्राप्त होगा वो घर जो उनको प्राप्त हुआ भी है। तो मरकरी शादी का कार्ड भी तैयार है। अब देखिए कि राहु भगवान का क्या चक्कर बनता है नवांश में। नवांश हमारा आउटपुट होता है, यहाँ भी मंगल ठीक है,
तो यहाँ पर भी भाव अच्छा मिलेगा, कीर्ति प्रसिद्धि भी मिलेगी कर्म में। अब देखिए नवांश में जब ये जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे भी हम दो चीज़ें देख ली। सबसे पहले घर देख लीजिए 7वां, तो ये 7वां घर क्या हो गया, ये इनका सप्तम पति घर हो गया। तो सप्तम पति कहाँ जाकर बैठे हुए हैं, मीन राशि है तो जाकर बैठे हैं छठे घर में, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो ये स्थिति बन गई कि इनका बाल विवाह हो जाता तो बड़ा शुभ हो जाता, जल्दी हो जाता 16 के पहले 17 के पहले। अब लेकिन वो आज हो नहीं सकता है। तो इस कुंडली के अंदर जब बाद में जब नवांश, क्योंकि नवांश इफेक्टिव हो जाता है 16 18 19 साल के बाद, तेज़ी से देता है भाव। और एक चीज़ और है कि हम सब भाव देखते हैं। 7वां को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको ऊपर लग्न में, वीडियो को एक बार फिर से भी देख लीजिएगा। और फाइनल घर के अंदर कितना सुख रहेगा, हम 4था भाव देखते हैं विवाह के लिए। तो लग्न का 7वां और इसको यहाँ से हम फाइनल करते हैं। तो इसके स्वामी कौन बने, 9 लिखा है, गुरु बने, देखिए वो भी छठे जाके बैठे हैं। तो गुरु 2 घरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक तो ये वाले घर का जो सुख का घर है, और सप्तम घर जो ये भी इनके पार्टनर का है, इनके डेजिग्नेशन का है, जनता का है, जुड़ाव का है, बिजनेस का है, संबंधों का है, PRO का है, वो जाकर यहाँ पर बैठ गए। तो गुरु के छठे भाव में जाने के कारण नवांश क्या होता है, ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ता है तो गुरु में प्रॉब्लम है, यहाँ पर ग्रह के रूप में भी प्रॉब्लम है और घर के रूप में, और फाइनल सुख हम यहाँ से देखते हैं। तो दिक्कत है, ये सब 2-3 दिक्कत है। आप बोलो मैं गुरु जी से बात करता हूँ, एक पूजन कराओ, और उसमें कात्यायनी पूजन भी करा लीजिए एक बार। तो 4-5 पूजन का मैं मिक्स करना चाहता हूँ।